एवरीवन, दृष्टि आइज के टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। तो आज हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की आवश्यकता क्यों है। आइए जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। दरअसल हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी NSCS भारत की पहली लिखित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति यानी NSS का मसौदा तैयार करने जा रही है। चलिए तो आइए जानते हैं कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति क्या है। दरअसल ये एक दस्तावेज है जो देश के सुरक्षा उद्देश्यों और इन्हें प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों की रूपरेखा बताता है। ये किसी देश की बुनियादी जरूरतों और सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करने के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचे के रूप में कार्य करता है। ये बाहरी और आंतरिक दोनों खतरों का प्रबंधन भी करता है। आपको बता दें कि भारतीय राज्य में वर्तमान में एक व्यापक NSS का अभाव है, जिससे सुरक्षा चुनौतियों के गहन मूल्यांकन में कमी है। ये राष्ट्रीय रणनीति अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भारत के मार्ग के लिए एक स्पष्ट दृष्टि प्रदान करती है। ये सभी राज्य अंगों के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में भी कार्य करता है, जो उन्हें अपनाए जाने वाले नीतिगत निर्णयों पर दिशा प्रदान करता है। चलिए अब नजर डालते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की आवश्यकता पर। तो भारत को जटिल पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की जरूरत है। सीमा की भेद्यता तस्करी और प्रतिबंधित व्यापार से जुड़ी है, जिससे अवैध व्यापार के चालकों को संबोधित करने के लिए सैन्य क्षमताओं से अधिक की आवश्यकता होती है। पूर्व सेना प्रमुख ने सशस्त्र बलों के लिए पुरानी राजनीतिक दिशा को अद्यतन करने का आग्रह किया है। वैश्वीकृत दुनिया में घरेलू और बाहरी खतरों के बीच अंतर कम हो गया है, जिससे घरेलू आतंकवाद और बाहरी आतंकवाद दोनों जोखिम पैदा करता है। एकीकृत नीति प्रतिक्रियाओं को निर्देशित करने, घरेलू और बाहरी कारकों के बीच जटिल संबंधों को समझने के लिए एक संपूर्ण NSS महत्वपूर्ण है। आइए बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति वाले देशों की। तो उन्नत सैन्य और सुरक्षा बुनियादी ढांचे वाले अधिकांश विकसित देशों में NSS मौजूद है, जिसे समय समय पर अद्यतन किया जाता है। अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतियां प्रकाशित की हैं। आपको बता दें कि चीन के पास भी ऐसी रणनीति है, जिसे व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा कहा जाता है, जो इसकी शासन संरचना से निकटता से जुड़ी हुई है। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने भी अपने राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को रेखांकित करते हुए एक राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2022-2026 की शुरुआत की है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति यानी NSS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये एक गतिशील दस्तावेज है, और दूसरा कथन, ये देश के सुरक्षा उद्देश्यों और इन्हें प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों की रूपरेखा बताता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर हमारा एपिसोड आपकी तैयारी में कारगर साबित हो रहा है तो इसे अन्यों के साथ भी शेयर करना मत भूलिए, ताकि उनके लिए भी लाभकारी हो सके। तो मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।